मुल्क का सबसे बड़ा शहर और तजारती सरगर्मियों का मरकज़, जहाँ से वफाक को 55% टैक्स रेवेन्यू जबकि सूबा सिंध को 90% टैक्स रेवेन्यू हासिल होता है, मसाइल का गढ़ बन चुका है। तरक्याती कामों और मनसूबा बंदी का फुकदान नज़र आता है। मखदूश इंफ्रास्ट्रक्चर गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन चुका है। मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शहर कायद के मकीनों को हमवार सड़कें, जामे ट्रांसपोर्ट निज़ाम, साफ फुटपाथ, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब नहीं। कराची ने जुलाई 2021 से जून 2022 तक टैक्स वसूली के साबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के मुताबिक 11 माह में कराची से 1595 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया, जबकि टैक्स वसूली का हदफ 1449 अरब रुपए था। लेकिन LTO कराची की जानिब से वफाकी हुकूमत के हदफ को पीछे छोड़ते हुए 11 माह में कराची से 1595 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। इधर सूबा सिंध में गुज़िश्ता 14 बरसों से बरसरे इक़्तिदार जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी की अगर बात की जाए तो इसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से लेकर वज़ीर बल्दियात, वज़ीर आला और दीगर लीडरान यही मालूमात देते आ रहे हैं कि शहर की तमाम सड़कों से पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन जब बारिश आती है तो हकीकत अवाम के सामने खुल के यहाँ हो जाती है। मौजूदा बारिश ने भी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के पोल खोल दिए। बड़े पैमाने पर टैक्स देने वाले शहर और यहाँ के मकीनों को हमवार सड़कें, जामे ट्रांसपोर्ट निज़ाम, साफ फुटपाथ, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब नहीं। 11 साल से बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब बारिशी पानी के मसले को डिफेंड करते फरमाते हैं कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। इससे ज़्यादा ताहाल कोई कारकर्दगी नहीं। जो थोड़ा बहुत काम हुआ वो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने वफाकी फ़ंड से किया। इमरान खान ने खसूसी फ़ंड कायम किया जिससे कराची के अंदर तरक्याती काम शुरू कराए गए और कराची के बरसाती नालों की सफाई कराई गई। कराची के अवाम को मुस्तकबिल में ये देखना है कि क्या 14 साल की तरह मज़ीद इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है या तब्दीली लानी है। अगर तब्दीली लानी है तो सूबाई हुकूमत, बल्दियात और वफाक हर जगह तब्दीली लानी होगी।